नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। भगवान विष्णु की आराधना और उसके सही तरीके पर आधारित आज की इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस एक बात की गहराई में जाने वाले हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करती है कि आखिर क्यों कभी कभी पूरी श्रद्धा और समर्पण के बावजूद हमारी प्रार्थनाएं कुछ अधूरी सी रह जाती हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए, शुरुआत इसी सबसे बड़े और अहम सवाल से करते हैं। अक्सर कई भक्त इस बात को लेकर काफी निराश हो जाते हैं कि भाई हमने तो अपनी तरफ से पूरी सच्ची पूजा की, फिर भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिल रहा। सच कहूँ तो ये निराशा बहुत आम है, लेकिन इसका जवाब हमारे सनातन धर्म के गहरे सूत्रों में ही छिपा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि केवल भाव होना ही काफी नहीं है, कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार अनजाने में होने वाली छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी पूजा की ऊर्जा और उसके प्रभाव को कम कर देती हैं। अब सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। समाज में एक आम मिथक फैल गया है कि भगवान को बहुत बड़े बड़े भव्य अनुष्ठान पसंद है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि भगवान विष्णु को किसी दिखावे या बहुत ज्यादा धन दौलत वाले भव्य अनुष्ठानों की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? बस एक पवित्र हृदय और एकदम सरल भेंट। अगर किसी के पास धन नहीं है लेकिन दिल में अथाह प्रेम है और वो उसी प्रेम से केवल थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर देना, तो यकीन मानिए वो पूजा इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और हाँ, जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो वो सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण का शुद्ध होना भी उतना ही मायने रखता है। बिना स्नान किए गंदे कपड़ों में या फिर किसी अव्यवस्थित और बिखरी हुई जगह पर पूजा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। सीधी सी बात है, जहाँ साफ सफाई होती है वहीं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है और वही ऊर्जा हमारी प्रार्थनाओं को गहराई देती है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी बात, तामसिक भोजन जैसे मांस या मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ही हमारे मन को शांत करता है और आध्यात्मिक रूप से एकाग्र बनाता है। खैर, इन सभी पवित्र चीजों की बात चल ही रही है तो तुलसी जी का जिक्र आना तो लाजमी है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का स्थान सच में असाधारण है। उन्हें तुलसी अत्यंत प्रिय है। किसी भी पूजा में सूखी हुई या गंदी तुलसी की पत्तियां चढ़ाना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। ध्यान रखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये साक्षात पवित्रता का प्रतीक है और इसका हमेशा हर हाल में पूर्ण सम्मान होना ही चाहिए। अब इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी को रात के समय कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ने की सख्त मनाही है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, ये छोटे छोटे दिशा निर्देश सिर्फ इसलिए हैं ताकि इस पवित्र पौधे की मर्यादा और इसके प्रति हमारा गहरा सम्मान हमेशा बना रहे। चलिए, अब आज के जमाने की एक बहुत बड़ी चुनौती पर आते हैं और वो है हमारा भटकाव। पूजा के लिए हमें चाहिए परम शांति और धैर्य, लेकिन आजकल क्या होता है? पूजा करते समय अचानक से गुस्सा आ जाना, हर काम में जल्दबाजी दिखाना या फिर बीच बीच में मोबाइल फोन चेक करना, ये सब आजकल बहुत आम हो गया है। अब जरा सोचिए, जब पूरा ध्यान उस छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर अटका होगा तो ईश्वर से लौ कैसे लगेगी? भगवान विष्णु की आराधना करते समय हमारे मन का पूरी तरह से शांत और एक जगह एकाग्र होना बिल्कुल अनिवार्य है। एकाग्रता के साथ साथ एक और चीज है जिस पर हमें खास ध्यान देना है और वो है हमारे पवित्र मंत्रों का सम्मान। मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, ये आध्यात्मिक ऊर्जा के बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हैं। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो हमें सीधे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती हैं। अगर हम जल्दबाजी में मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं या उनका किसी भी तरह से मजाक बनाते हैं तो वो पूरी ऊर्जा वहीं खंडित हो जाती है। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि मंत्रों का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ और धीरे धीरे सीखना चाहिए। आइए अब उन चीजों पर बात करते हैं जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बाधाएं हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग भगवान के पास सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं। देखिए, पूजा को भगवान के साथ किसी तरह का लेन देन या कोई सौदा समझना सच्ची भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। और इन सब में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हमारा अपना अहंकार। ये सोचना कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, इंसान के अंदर की सारी पवित्रता को खत्म कर देता है और उसे ईश्वर से मीलों दूर ले जाता है।
तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सही तरीका आखिर है क्या? सच बताऊं तो एक शुद्ध और असरदार पूजा के सिर्फ 4 बहुत ही सुंदर और आसान से चरण हैं। पहला, पूरी श्रद्धा के साथ एक दीपक जलाना। दूसरा, भगवान को तुलसी अर्पित करना। तीसरा, बिल्कुल शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना। और अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। बस ये इतना सरल है कि कोई भी, कितना भी व्यस्त इंसान हो, इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है और उस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकता है। अगर हम पूरी आध्यात्मिक बात को एक वाक्य में पिरोएं, तो वो बस इतनी सी है कि सच्ची पूजा कोई बहुत उलझा हुआ कर्मकांड नहीं है। ये तो एक बहुत ही सीधा सा समीकरण है। जब पूर्ण भक्ति, अटूट श्रद्धा और एक एकदम पवित्र मन, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तब जाकर सच्ची पूजा जन्म लेती है। और हमारे सभी ग्रंथों के अनुसार जब ये अद्भुत स्थिति बनती है तो ईश्वरीय कृपा का बरसना एकदम तय है। इस बात को एक बहुत ही प्यारी सी प्राचीन कथा से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक बार 2 भक्त थे। एक था बहुत ही धनवान, जो रोज बड़े बड़े और भव्य अनुष्ठान करता था, लेकिन अंदर से अहंकार से भरा हुआ था। दूसरा भक्त बहुत गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो रोज सच्चे मन से भगवान को सिर्फ थोड़ा सा जल और तुलसी अर्पित करता था। अब आप अंदाजा लगाइए, भगवान विष्णु ने किसकी भेंट स्वीकार की? बिल्कुल, उन्होंने उस गरीब भक्त की सरल और सच्ची भेंट को तुरंत स्वीकार कर लिया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर भव्यता या धन के नहीं, केवल और केवल हमारे सच्चे प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना कि इंसान जैसा सोचता है वो धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। पूजा के दौरान हम अपने मन में जो सकारात्मक और पवित्र विचार रखते हैं, वो सिर्फ मंदिर के अंदर बिताए गए उन कुछ पलों तक ही सीमित नहीं रहते, बिल्कुल नहीं। वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और फिर वो हमारे पूरे जीवन को, हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारी सच्ची भक्ति सिर्फ अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमेशा सच बोलना, जरूरत के समय निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करते रहना। यकीन मानिए, ये भी अपने आप में भगवान की एक बहुत बड़ी और बहुत ही सच्ची पूजा है। अब अंत में हम सब के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करने का समय आ गया है। जरा सोचिए, क्या हमारी पूजा सिर्फ एक ऐसा कर्म कांड है जिसे हम मंदिर के दरवाजे पर ही छोड़ आते हैं, या फिर ये हमारे दैनिक कार्यों और हमारे व्यवहार में भी साफ साफ झलकती है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने अंदर झांकने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी प्रार्थनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और